किडनैप की गई नाबालिग किशोरी की 1 महीने में नहीं हो पाई बरामदगी। दबंग युवक पर मुकदमा दर्ज, नहीं हुई गिरफ्तारी। थाना चौकी पर उच्च अधिकारियों के चक्कर काट काट कर परेशान है पीड़ित परिवार। पीड़ित परिवार ने डीआईजी से शिकायत कर लगाई न्याय की गुहार। अलीगढ़ के थाना कवाड़सी क्षेत्र के जीवनगढ़ की घटना। क्या नाम है तुम्हारा? आशु। कहाँ के रहने वाले हो? जाकिर नगर। अच्छा, क्या घटना हुई है? घटना ये थी कि बहन को ले गया था एक लड़का, साहिल नाम का, नाबालिग है, 17 वर्ष है उसकी उम्र, और 15 मार्च को ले गया था। उसके 9 दिन बाद पुलिस ने बरामद किया था। बरामद करने के बाद कोर्ट में बयान वगैरह हुए, लड़के के खिलाफ दिए थे। उसने बताया था कि ऐसे घर में बंद कर लिया था उसकी माँ ने, उन भाई वगैरह ने, और उसके बाद फिर हमें सौंप दिया था। उसकी मैं लड़की की गिरफ्तारी नहीं करी पुलिस ने 1.5-2 महीने। लड़के की गिरफ्तारी नहीं हुई है? जी, लड़की की गिरफ्तारी नहीं हुई। लड़की गिरफ्तारी नहीं होने के बाद फिर लड़की को दोबारा किडनैप कर लिया है। किसने किडनैप किया है? इसकी माँ है, उसका भाई सोहिल, साहिल, ये लोग हैं। और भी हैं उन 4-5 लोग, उनके नाम नहीं पता मुझे, मगर अभी तक अब दोबारा 1 महीना हो गया है। किडनैपिंग के बाद 1 महीना हो चुका है? जी, अभी तक गिरफ्तार नहीं हो अभी पाई तक नई लड़की की गिरफ्तारी हो पाई है, नई लड़की को बरामद कर पाई है पुलिस। और हम सीओ सर से, एसपी सिटी सर से, एसएसपी सर से भी मिल चुके हैं अलीगढ़ में, 3-4 दफा मिल चुके हैं। अखबार में भी आ चुके हैं, न्यूज में भी, सब जगह चल चुकी है, मगर पुलिस के कान पर जीव नहीं रहेगा उसको। कोई कार्रवाई नहीं हुई है? कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप कहाँ पर आए हो? अब मैं डीआईजी ऑफिस आया हुआ हूँ। सर से मुलाकात हुई है, उन्होंने बताया है कि अभी मैं इसमें जांच करा रहे हैं, क्या है मामला क्या नहीं। आश्वासन दे दिया है? आश्वासन दे दिया है। अगर ये गिरफ्तारी नहीं होती तो क्या करेंगे? गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर हमें नकलऊ जाना है, जा सकते हैं, जाना पड़ेगा। तो अगर यही अलीगढ़ किसी अधिकारी के कान पर जूं नहीं रहेंगी। नाबालिग लड़की है और ऐसे सब लोग घूम रहे हैं, उसके मामू वगैरह काफी लोग भी हैं उसमें, मगर किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। एक आध को उठाया भी था, मगर पुलिस क्या ने लग छोड़ रहा है दिया। किसकी लापरवाही है इसमें? इसमें पुलिस की लापरवाही है। सीओ सर सही मिल चुके हैं। मेरा मोहम्मद शानू नाम है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं जाकिर नगर गली नंबर 2 के सामने मेरा घर है। कहाँ पर आए हो समय? इस टाइम हम डीआईजी ऑफिस प्रभाकर चौधरी किस साहब मामले के को पास। लेकर? ये नाबालिग लड़की का केस है, 17 वर्ष उम्र है लड़की की, जिसमें कि उसकी अभी तक ना लड़के की गिरफ्तारी हुई है ना लड़की की वो लड़की बरामद हुई है। कितना टाइम हो चुका है इस मामले को? इस मामले को 3 मई 2026 को दोबारा लड़का किडनैप करके ले गया, जिसमें कि उसकी माँ, उसका छोटा भाई सोहेल और साहिल पूरी प्री प्लानिंग के तौर पे लड़की को दोबारा 64 के बयान होने के बाद भी, और आज 3 जून है, जिसमें कि हम डीआईजी ऑफिस आए हैं, और हम इससे पहले भी एसएसपी साहब के पास जा चुके हैं, सीओ साहब के पास जा चुके हैं, मगर कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। और ना बस, और सीओ साहब के पास तो हम कम से कम कोई टाइम ही नहीं है, 10 दफा चले गए। वो कभी 1 हफ्ते का टाइम दे देते हैं, कभी 2 दिन का टाइम देते हैं। और लड़की इंस्टाग्राम पर एक्टिव है और व्हाट्सएप नंबर से कॉल वगैरह, चैट वगैरह, स्टोरी खूब लगा रही है, और हमसे आश्वासन दे देते हैं कि आईपी एड्रेस निकलवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। अब पता नहीं चल रहा कि मामले में होना क्या है, और घुमाए चले आ रहे हैं हमें इस मामले में। अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये लड़का कहाँ का रहने वाला है? लड़का जीवनगढ़ गली नंबर 8 का रहने वाला है, और धमकियां भी दे रहा है किसी के जरिए, मतलब मोहल्ले वालों के जरिए, कि तुम लोग पीछे से हट जाओ, नहीं तीनों में से एक मारा जाएगा, नहीं तीनों ही कोई निपटा दिया जाएगा। और इस बात की हमने दरोगा साहब को भी सूचना दे दी है, सीओ साहब को भी बता दिया है, और हमने एसएसपी साहब के संज्ञान में डाल दिया है मामला इस चीज का। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई? इस मामले में कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है। लापरवाही है इसमें? इसमें लापरवाही है पूरी। 1 महीना करीब हो गया दोबारा, क्योंकि अगर लड़के की गिरफ्तारी पहले हो जाती तो उस लड़के के हौसले इतने बुलंद नहीं होते कि वो दोबारा लड़की को लेके चली जाए। अब डीआईजी साहब ने क्या कह दिया है? डीआईजी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि देखो मैं जांच करवाता हूँ, और डीआईजी साहब भी चौंक गए कि अच्छा अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। उन्हें भी एकदम शौक हो गए कि अच्छा तो चलो मैं करवाता हूँ। उन्होंने आश्वासन दिया है, ठीक है सर, अगर इसके बावजूद भी हमारा काम नहीं होता तो हम लखनऊ के लिए तैयार है जाने के लिए, चाहे हमें योगी साहब के पैर पड़ने पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, क्योंकि वो महिला सुरक्षा पे बहुत सतर्क हैं और साथ देते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।